आज का जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। चैप्टर है ये 12th क्लास का। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो टॉपिक हमारा शुरुआत होता है वो होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। 13.1 एक्सरसाइज है ये। हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। इफ़ ई एंड एफ आर टू इवेंट, यहाँ पे दो इवेंट होती है विद द सैम्पल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट पे दो इवेंट अगर हमारे पास है ई एंड एफ, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, हम क्या करते हैं, इवेंट ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हमें जो फाइंड करना होता है वो प्रोबेबिलिटी ई की फाइंड करना होता है गिवन दैट एफ हैज़ अकर्ड। इसमें गिवन होता है कि एफ जो है वो पहले से निकली हुई प्रोबेबिलिटी होती है। इसको डिनोट किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। यहाँ एफ जो होता है वो गिवन होता है पहले से, ये हमें गिवन प्रोबेबिलिटी होती है, और ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होती है, निकालनी होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। इस पे एक एग्जांपल देखेंगे तब आपको सही से समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ इसमें ई बाय एफ का मतलब क्या होता है। एफ ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है जो पहले से निकली हुई होती है या गिवन प्रोबेबिलिटी होती है। ई जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमें फाइंड करनी होती है, उसी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये जो नोटेशन है ई बाय एफ, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की नोटेशन है। अब हम इस पे एक एग्जांपल देखेंगे, और ये एनसीईआरटी बुक मैं आपको करा रहा हूँ जो 12th क्लास की है, उसके ही हम एग्जांपल स्टडी करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। जो एग्जांपल फर्स्ट है वो आप यहाँ देख रहे होंगे। क्या गिवन है एग्जांपल फर्स्ट में, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है 7/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है 9/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रखा है 4/13। आपको वो पूछ रहा है कि फाइंड करो, क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। यहाँ ए बाय बी का मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपको इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है 4/13 डिवाइड बाय जो बी की प्रोबेबिलिटी है वो 9/13 है। तो यहाँ से 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा 4/9। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो आएगी 4/9। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जो एनसीईआरटी बुक का है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको क्या दे रखा है, देखो स्टेटमेंट को पढ़ो। क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे, आपको स्टेटमेंट में कह रहा है ए फैमिली हैव 2 चिल्ड्रन। देखो जब भी आप प्रोबेबिलिटी कर रहे हो आपको सैम्पल स्पेस सबसे पहले बनाना आना चाहिए, उसी के बाद में प्रोबेबिलिटी चैप्टर अप्लाई होता है। इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आप स्टेटमेंट पढ़ो क्या है, ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन। एक फैमिली के अंदर 2 चिल्ड्रन है। तो दोनों चिल्ड्रन क्या क्या हो सकते हैं, दोनों बॉयज़ हो सकते हैं। पहला बॉयज़ सेकंड गर्ल हो सकता है, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉयज़ हो सकता है, या दोनों के दोनों गर्ल हो सकती है। ये हमारे पास क्या बनेगा, एक सैम्पल स्पेस बनेगा। अब वो आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय। ये हमें फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है, इवेंट ई जो है वो क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी
दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, कि दोनों के दोनों बॉयज़ हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये इवेंट ई है आपका कि दोनों के दोनों क्या हो, बॉयज़ हो। तो इवेंट ई में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, दोनों बॉयज़। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/4 आएगी। बट हमें ये नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, आगे गिवन है, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्योंकि ये तो ई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जो पहले से निकली हुई प्रोबेबिलिटी है जो गिवन है, देखो यहाँ दे रखा है, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। ये आपका गिवन है, ये आपको गिवन इवेंट है। गिवन इवेंट क्या है आपकी, कि उनमें से एक बॉयज़ होना चाहिए, ये आपका एफ गिवन है। तो एक बॉयज़ होना चाहिए, तो इस इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, बॉयज़ एंड गर्ल हो सकता है, गर्ल एंड बॉयज़ हो सकता है। देखो यहाँ क्या था, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, कम से कम एक बॉयज़ हो, तो इन दोनों में एक बॉयज़ है, दो भी बॉयज़ हो सकते हैं, क्योंकि एट लीस्ट आपको दे रखा है। तो हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। इसका मतलब है कि आपको ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब आपको एफ गिवन है। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब आपको पहले इंटरसेक्शन यहाँ पता होना चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालेंगे तो दोनों में ई और एफ में क्या कॉमन है, सिर्फ ये एक बी आपको कॉमन है। तो इंटरसेक्शन की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे ई इंटरसेक्शन एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन आएगा 1/4। 4 का मतलब है सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, तो वो ये अब यहाँ पे रखेंगे। तो आप अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपने निकाला 1/4 आ गया, तो 1/4 आप यहाँ रखो, 1/4 डिवाइड बाय एफ। एफ में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो एफ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। तो फाइनल आंसर आएगा 1/3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि इसमें आपको क्या दे रखा था और क्या आपको फाइंड करना है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी बुक का जो है आप उसको पढ़ो, क्या आपको दे रखा है उसको समझो। देखो क्या है, 10 कार्ड्स, स्टेटमेंट में आपको 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10, आपको 10 कार्ड दिए हुए हैं जिनके ऊपर 1 से लेकर 10 तक के नंबर है। तो ये आपको सैंपल स्पेस दे रखा है क्वेश्चन का। तो ये अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो सैंपल स्पेस, जो सैंपल स्पेस है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, उसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक के नंबर वाले कार्ड आपको दे रखे हैं। आगे वो क्या कह रहा है, मिक्सड अप थ्रूली, उनको मिक्स किया गया, एंड देन 1 कार्ड इज ड्रा रैंडमली, तब उसमें से एक कार्ड को निकाला गया है। अब ये पढ़ो, देखो क्या है, इफ इट इज नोन दैट, ये पता है, दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, ये आपको गिवन है। जो ये इवेंट है इसको हम एफ मान लेते हैं। उसने कहा है इट इज नोन दैट, कि वो पता है, द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, मतलब जो गिवन इवेंट है उसके ऊपर जो नंबर है वो 3 से ज़्यादा है। तो 4 5 6 7 8 9 और 10, ये इवेंट आपको एफ गिवन वाली होती लेके चलते हैं हम। ई इवेंट जो होता है वो हम जो निकालना होता है उसको लेके चल रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए इवन नंबर, कि हमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इवन नंबर में आपको 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बट हमें ई की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना, ई बाय एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5,
तो 5 डिवाइड बाय 10, ये आपको इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, ये तो आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पहले आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना होगा। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। तो क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इंटरसेक्शन की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो इंटरसेक्शन में 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो 4 डिवाइड बाय 10। एफ में कितने एलिमेंट है, एफ में है 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, तो 7 डिवाइड बाय 10। तो इसका मतलब कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 4/7 आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो है एनसीईआरटी बुक का वो डिस्कस करेंगे। आप इसको पढ़ो, क्या है, क्या स्टेटमेंट आपको दे रखी है, देखो यहाँ पे, उसको हम समझेंगे। स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में आपको क्या सैंपल स्पेस दे रखा है वो देखो आप। यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है वो 1000 स्टूडेंट्स है। इस क्वेश्चन में 1000 स्टूडेंट है, आउट ऑफ विच 430 गर्ल्स है। इसने क्या कहा कि पूरे स्कूल के अंदर 1000 बच्चे हैं जिसमें से 430 लड़कियां हैं। इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन द 12th क्लास। इसने क्या कहा कि 430 का जो 10% है, तो 10% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 43। जो 43 गर्ल है वो कहाँ पे स्टडी करती है, इन 12th क्लास। तो 12th क्लास के अंदर जो आपके पास गर्ल है वो 43 है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ तक आपको दे रखी थी। अब आगे वो क्या पूछ रहा है वो पढ़ो। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, दैट ए स्टूडेंट चूज रैंडमली स्टडी इन द 12th क्लास। अगर मैं ई इवेंट लेता हूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है तो वो क्या होगा, ए स्टूडेंट स्टडी इन 12th क्लास। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो स्टूडेंट 12th क्लास में है। तो 12th क्लास में बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी है, बट हमें इतना पता है कि गर्ल जो है वो 12th क्लास में कितनी है, 43 है, इसका हमें पता है, लेकिन बॉयज़ का हमें नहीं पता। बट अब हम एफ इवेंट को देखेंगे। एफ इवेंट क्या है, एफ इवेंट हम उसको लेके चलते हैं जो गिवन प्रोबेबिलिटी गिवन होता है। गिवन क्या है, गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, कि जो स्टूडेंट हमने चूज किया है वो गर्ल है। तो गर्ल, टोटल गर्ल कितनी है जो हमने चूज की है, तो टोटल गर्ल 430 है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन का मतलब है ई और एफ में क्या इंटरसेक्शन है। देखो ई जो इवेंट थी वो 12th क्लास की थी, तो 12th क्लास में बॉयज़ और गर्ल भी है, और एफ के अंदर टोटल गर्ल है। तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में इंटरसेक्शन में 43 गर्ल आ जाती है। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 43 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय एफ। एफ में क्या है, टोटल गर्ल, तो टोटल गर्ल है 430 डिवाइड बाय 1000। तो अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1/10 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो इसमें क्या है, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार, फिर हम आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखें, क्या है इस क्वेश्चन में आपको, ए डाई इज थ्रो 3 टाइम, एक डाई को 3 टाइम थ्रो किया गया है। तो सैंपल स्पेस के अंदर अगर कितने एलिमेंट आएंगे, 216 एलिमेंट हो जाएंगे आपके। अगर आप
एक डाई को 3 बार थ्रो करते हो तो टोटल सैंपल स्पेस में 216 एलिमेंट, जिसको बनाना इजी नहीं है, बट हमारे पास जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें से हम इवेंट बना सकेंगे आराम से। देखो क्या दिया हुआ है, जो ए इवेंट है वो आपको क्या कह रहा है, 4 ऑन द थर्ड थ्रो। इसने कहा है कि जो थर्ड थ्रो होगा उस पे 4 आएगा। इसका मतलब पहले 2 पे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 डाई का पेयर बन जाएगा, थर्ड पे फिक्स हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से 1 2 4 हो जाएगा, 1 3 4 हो गया, ऐसे करके 1 6 4 हो गया। फिर आपका 2 वाला पेयर शुरू हो जाता है। आपको 2 डाई का तो सैंपल स्पेस बनाना आता ही है, उसके हिसाब से लास्ट वाले पे 4 ले लो तो आपको इवेंट ए आपका बन जाएगा। इसी तरह 6 6 4, तो आपके टोटल कितने एलिमेंट यहाँ पे हो गए, 36 एलिमेंट आपके इवेंट ए में हो गए। बी इवेंट के बारे में क्या कह रहा है, 6 ऑन द फर्स्ट, 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। तो अगर आप बी इवेंट का सैंपल स्पेस बनाते हो तो 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 6 6 5 6। तो आपका ये इवेंट बी बना है। अब आपको क्या निकालना है, आपको पूछ क्या रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है। आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है और गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसे क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ए बाय बी। तो इसका क्या फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन में ए और बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो ए इवेंट के अंदर वो एलिमेंट है जिसके लास्ट में 4 है, तो बी में भी देख लो जिसके लास्ट में 4 है, तो ए की एलिमेंट है सिंगल 6 5 4। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ क्या आया, आपके पास एलिमेंट 6 5 एंड 4, एक ही एलिमेंट आएगा इसमें। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो एक डाई को 3 बार थ्रो किया गया है तो टोटल सैंपल स्पेस में 216 एलिमेंट है, तो 1 बाय 216 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो 6 डिवाइड बाय 216। इसको सोल्व करेंगे तो 1 बाय 6 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ आ गया होगा। इसी तरह से लास्ट 2 एग्जाम्पल आपके रहते हैं एनसीईआरटी बुक में से, जो 13.1 एक्सरसाइज के हैं। इसी तरह से हम अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर, आप इसकी स्टेटमेंट को पढ़ो और फिर हम इसे समझेंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है। वो क्या है, ए डाई इज थ्रो ट्वाइस। एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया है। तो आपको पता है कि अगर डाई को 2 बार थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस आपका ये बनता है 1 1 1 2 अप टू सो एन 1,6 2 1 2,6, ऐसे करके लास्ट में होता है 6,6। तो टोटल सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट आपके आते हैं। अब इवेंट ए देखो क्या है, द सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। ये आपको गिवन है तो इसको हम एफ मान लेते हैं। एफ आपको क्या दे रखा है, द सम ऑफ नंबर अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, मतलब वो नंबर लेने हैं जिसका सम कितना आए, 6 आए। तो 6 वाले कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 2 4 हो गया, 3 3 हो गया, 4 2 हो गया, 5 1 हो गया। और कोई भी एलिमेंट होता है क्या जिसका सम आपका कितना आता हो, 6 आता हो। इसमें रह गया देखो फर्स्ट वाले में 1,5। तो टोटल ये आपको गिवन है 6 कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट आपके यहाँ पे आ रहे हैं।
अब इवेंट ई देखो क्या है, इवेंट ई में क्या है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 अपेयर्ड एट लीस्ट 1। कम से कम 4 एक बार आना चाहिए, 2 भी बार आ सकता है, तो वे सारे एलिमेंट उठा लाओ जहाँ पे कम से कम एक बार 4 या एक से ज़्यादा बार हो। तो देखो फर्स्ट 1,4 में भी होता है ये, फिर 2,4 में होता है, फिर 3,4 में एक बार 4 आता है, फिर 4 वाली सीरीज़ में भी आता है 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,5, 4,6, फिर आता है 5, 4 आ जाता है, 6, 4 आ जाता है। आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ई बाय एफ निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, देखो ये 4 वाले 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 और 2, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी 2/36 डिवाइड बाय एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो 5 डिवाइड बाय 36, तो टोटल आंसर आ गया 2/5। चलो अब एक लास्ट एग्जांपल जो आपका रहता है 13.1 एक्सरसाइज में, इसको समझते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसे आराम से करेंगे, आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में वो क्या कहना चाहता है। देखो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं पहले, क्या आपको स्टेटमेंट यहाँ दे रखी है वो देखो। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कोइन, एक कोइन को टॉस करते हैं। तो आप एक चीज़ देखो, हमारे पास एक तो कोइन है, आगे वो क्या कह रहा है, इफ़ द कोइन शो हेड, अगर कोइन आपका हेड शो करता है, टॉस इट अगेन, अगर आप इसको ऐसे लो भी कोइन है उसको पहले थ्रो किया गया, अगर वहाँ हेड आया या टेल आया, तो ये आपके पास एक कोइन है, अगर आपको हेड आता है तो दोबारा से क्या टॉस किया जाता है, कोइन ही टॉस किया जाता है। हेड आने पे कोइन ही टॉस करोगे तो जो पेयर बनेगा हेड हेड बनेगा, हेड टेल बनेगा। अब एक चीज़ देखो, आप एक बार इसी को समझो फिर आगे समझते हैं। आगे क्या कहता है, बट इफ़ इट शो टेल, अगर वो टेल शो करता है, देन थ्रो ए डाई, तब एक डाई को थ्रो किया जाएगा। तो सैंपल स्पेस में देखो टेल आने के बाद 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, T5 हो सकता है, T6 हो सकता है। देखो दोबारा से सुन लो, कोइन को टॉस किया, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। जब हेड आता है तो हेड 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 टेल, क्योंकि कोइन को दोबारा से टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस अगर आप देखो तो यहाँ सैंपल स्पेस में हेड 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 टेल, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। आप एक बार इसको इतना ही समझो। अब आप यहाँ पे जो फाइंड करना है उसे पढ़ो, क्या फाइंड करना है, फिर आपको आगे समझ आ जाएगा क्या फाइंड कर। देखो, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट दैट द डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4, ये हमें निकालनी है। तो इसको ई मान लेते हैं, जिसको निकालना होता है उसे ई मानते हैं। और क्या किस चीज़ की निकालनी है, जिसमें डाई 4 से ज़्यादा नंबर शो करे। तो डाई जहाँ 4 से ज़्यादा शो करती है तो वो सिर्फ क्या है, T5 है, और T क्या है, 6 है, इतना ही है। अब F इवेंट देखो क्या है, F इवेंट क्या है जो गिवन है, गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो देखो कम से कम एक टेल होना चाहिए, तो ये भी आ जाएगा, ये भी। तो F इवेंट में ये एलिमेंट आपके आ जाएंगे। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा।
अब जो निकालना है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई बाय एफ आपको निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में क्या वो लॉजिक बात बोल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको ध्यान से सुनना है कि क्या है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में बस यही दिक्कत आती है क्या है। तो पहले तो आप यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ देखो क्या है, पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालो क्या है। अगर इंटरसेक्शन में आप देखोगे तो क्या आ रहा है, T5 और T6। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं तो इंटरसेक्शन में 2 ही एलिमेंट है और सैंपल स्पेस में 1, 2 और 6, 8 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी 2/8 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न देखो, इधर आ जाओ। जो स्टार्टिंग में इसने कहा था, इसने कहा कि एक कॉइन को टॉस किया गया, अगर कॉइन को टॉस किया तो हेड आया, तब वो क्या कर रहा है, अगेन कॉइन को टॉस कर रहा है। अगर टेल आ रहा है तब वो डाई को टॉस करता है। तो आप एक चीज़ देखो, जब स्टार्टिंग में कॉइन को टॉस करोगे तो यहाँ पे भी तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, भी हेड आता है तो ये एक प्रोबेबिलिटी ही है ना। तो इसका मतलब अगर कॉइन पे हेड आया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आया तो 1/2। पहले सिर्फ इतना ही देखो, यहाँ तक का इतनी बात को देखो। यहाँ पे कॉइन को टॉस किया, हेड आता है तो प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, टेल आता है 1/2। उसके बाद की बात है, फिर वो कहता है कि अगर हेड आता है तो हेड और टेल 2 पेयर बनते हैं। कहने का मतलब है जब हेड आया तो कॉइन को टॉस किया तो पेयर बना हेड हेड और हेड टेल। अगर टेल आया तो ये। अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं इस एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, देखो पहले हेड थ्रू किया तो प्रोबेबिलिटी 1/2, उसके बाद भी हेड आया, तो अगर मैं इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी इस एलिमेंट की निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो इसका मतलब 1/4 इसकी आएगी। इसकी अगर निकालो 1/2, देखो हेड आया 1/2, फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी तो 1/2 होती है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2। इस तरह ये जो एलिमेंट है इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होगी और उनका सम आएगा। तो देखो टेल 5 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो देखो जब टेल आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आया 1/2 और टेल आने के बाद में T5 की प्रोबेबिलिटी, तो टेल की 1/2 होगी। अगर T5 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एक एक एलिमेंट की, तो टेल की तो होगी 1/2 और 5 जो है वो डाई में से आता है, तो 1 से 6 नंबर है तो 5 आने की 1/6, इसीलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, 1/12। तो इसी तरह से इन दोनों एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो आएगी 1/12 प्लस हो जाएगी 1/12, कितनी होगी 2/12 हो जाएगी। इसी तरह से f की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो f में देखो हेड, ये है हेड टेल, तो हेड टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, देखो हेड आने की 1/2, फिर टेल आया 1/2, तो हेड टेल एक एक एलिमेंट की आपको निकाल के सम करना पड़ेगा यहाँ पे, तब आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। टेल 1 आपको ये निकालना है, T2 की प्रोबेबिलिटी, ऐसे करके आपको ये सम आपको करना है। तो अगर आप देखो हेड टेल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1/4 आएगी, टेल 1 की T1 की निकालोगे तो देखो टेल आने की 1/2 है, फिर 1 आने की 1, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1/12 होगी। 1/12 ये 6 टाइम आपको करना है, 1/12 जितने भी एलिमेंट आपके यहाँ हैं प्लस 1/12, एलसीएम लेके जब आप इसे सोल्व करोगे तो 3/4। अब आप ये दोनों वैल्यू जो है वो फॉर्मूला में रखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F आपके पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी वो है जो 12/12 है और इसकी है 3/4, जो सोल्व करके आपका आएगा 2/9। आई होप आपको ये एग्जाम्पल की एक्सरसाइज आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे क्या करवाया है।